गोश्त की बिरयानी तो बनती है। आज मटर की बिरयानी बनाई है। इसके लिए मैंने लिए थे तकरीबन आधा किलो चावल है और ये आधा घंटा पहले भिगो दिए थे बासमती। और इसे उबालने रखना है। तो इसमें डालना है ये एनसी सीड या स्टार सीड, थोड़ी सी काली मिर्चें, 3-4 लौंगे, 2 इलायचियाँ, तेज़पात के 2-3 पत्ते, और ये डाला है मैंने 1 स्टिक दालचीनी की। अच्छा, 6-7 इलायचियाँ भी मैंने इसमें छोटी इलायचियाँ डाली थी। तो ये डाल दिया और नमक डाल दिया। जो इन चावलों का नमक है वो इनमें डलेगा। तो वो नमक डाल देंगे और इनको रख देंगे हम उबलने कि ये उबल जाए। अच्छा, इसमें मैंने ज़रा सा ऑयल डाला था, अब उससे ज़रूरत नहीं है। और इसी को ना हम उबाल देंगे और इतना पानी डालेंगे कि ये जैसे कि बघरे चावल पकते हैं ना, उस हिसाब से। तो कि ये है तकरीबन आधा किलो चावल, तो तकरीबन 2.5 कप। तो मैंने इसमें नमक उसी हिसाब से डाला है। बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका पानी नहीं फेंकना, इसलिए इसका नमक पूरा पूरा डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। जितनी आपको आपके आपके जायके के हिसाब से नमक है उतना डाल दें। और इसको हमने डाल देना है उबलते हुए पानी में, और वैसे भी ठंडे पानी में भी डाल सकते हैं, जैसे हो सहूलत। मैंने चूँकि झटपट पकाए हैं तो मैंने पहले पानी उबलने रख दिया था और फिर मैंने इसको उस पानी में डाल दिया था ताकि उबल जाए अच्छी तरह। अच्छा, ये बिरयानी की तरह बनाने हैं, लेकिन पानी नहीं फेंकेंगे। और बहुत जल्दी काम की वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें रेडीमेड ली हैं और 2 चूल्हों पे बनाया है ताकि जल्दी हो जाए। अब ये उबलने रख दिया था गर्म पानी में। अब जितनी देर में ये उबाल आएगा, इसका पानी देख लें आप कितना है। फिर जितनी देर में ये उबाल आएगा उतनी देर में मैंने इसका जो मसाला है वो रेडी कर लिया था, ये मटर का मसाला। और उसमें मैंने फिर जो मसाला था, ये 4 टमाटर है। अच्छा, जल्दी की वजह से ना कि टमाटर गलने में टाइम लेंगे, इनको मैंने आधा आधा करके और ये भी चावलों के साथ ही डाल दिए थे पानी में। जब तक चावल उबलेंगे ये भी हो जाएंगे, इतनी देर में प्याज वगैरह फ्राई होती है तो ये काम हो जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने प्याज भी फ्राइड ही ली थी, रेडीमेड प्याज जो फ्राइड मिलती है बाज़ार से, मैंने वो इस्तेमाल की जल्दी की वजह से। ये टमाटर जो मटर है ना वो गलने में बहुत टाइम लेते हैं। ये 2 आलू साथ थे और मटर मैंने ये लिए 1.25 कप। 2.5 कप चावल है, 1.25 कप मटर है। अब इसको मैंने धो लिया है और धुल के छान लिया है। अब इसके साथ ही मैं डाल दूँगी आलू और मटर जो है ना, ये अलग अलग एक मतलब दूसरे फ्राई पैन में जल्दी से करने के लिए रख देंगे। तो प्याज का टाइम बचाने के लिए, चूँकि मैंने रेडीमेड प्याज ली, तो डायरेक्ट तेल में मैंने ये आलू मटर डाल देने हैं ताकि ये तले जाएँ और अध गले हो जाएँ। उसके बाद मैं इसमें बाकी नमक मिर्च मसाले डालूँगी। इस तरह करने से ना काम ज़रा जल्दी हो जाता है। कोई मेहमान आ जाएँ या वैसे ही जल्दी हो तो फिर हम ये कर सकते हैं। अब इसको हमने तल लेना है और पहले ज़रा-सा खोल के तलना है, फिर ढक्कन लगा देना है ताकि ये अपनी आँच में गल भी जाए। और इसमें चाहे तो आप बिरयानी मसाला बाज़ार का इस्तेमाल कर लें, मैंने घर का लिया है। नमक ये मटरों और आलू के हिसाब से, और 1 चमचा भर के धनिया है, आधी चमची से कम हल्दी है, अदरक पाउडर है जो बीच में पड़ा हुआ है, 1/4 टीस्पून है, हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन पाउडर लिया है, मिर्चें ली हैं और मोटा पिसा हुआ गरम मसाला है। मोटा पिसा हुआ गरम मसाला और बारीक पिसे में बहुत जायके में फ़र्क आ जाता है। अब इसमें मैंने डाल दी है वो प्याज़ तली हुई, और इतनी देर में जो है आलू भी जो है ना वो और मटर वो भी गलने के करीब हो जाएंगे, तले जाते हैं। और जो टमाटर थे वो अध गले हो जाते हैं। तो मैंने इसमें से ना टमाटर इस देगची में से निकाल लेने हैं, चावलों में से। और चावलों की ये कंडीशन है, चावलों में से निकाल लेने हैं और वो भी मैंने इसी मसाले में मिला लेने हैं। जल्दी जल्दी हो तो छुरी से काट ले, नहीं तो ऐसे ही उसको जब मसाला भुनेंगे तो उसको कुचल लेंगे टमाटरों को, या ब्लेंड कर लें। ज़्यादा अच्छा है कि ब्लेंड कर लें, लेकिन मुझे बहुत ही जल्दी थी तो मैंने इसी तरह इस मसाले में डाला है। और इतनी देर में वो मटर आलू भी हुए हैं तो साथ ही मैं डाल दूँगी इसे फ्राई पैन में ताकि ये मसाला भी भुन जाए बिरयानी का। बिरयानी के मसाले की जो ख़ास बात होती है वो उसकी खुशबू होती है, वो आती है केवड़े से और ये इलायची, बादियान और जवित्री के पाउडर से। ये देखें इतना ये मटर हो गए हैं और इसी में मैंने ये साबित ही मसाला सब कुछ डाल दिया था। और थोड़ा-सा पानी, इतना कि ये मसाला लगा हुआ है प्लेट में, ये इसमें हो जाए तो बस मैं डालूँगी। और इसकी ना फटाफट थोड़ा-सा पानी डलेगा, ये और नरम होंगे और फिर इसकी भुनाई कर लेंगे। इतनी देर में ये चावल भी, जो बकिया चावल हैं, ये भी तैयार हो जाएँगे।
जब इतनी देर में ये पकता है, इतनी देर में ये मैंने बहुत थोड़ा-सा लिया ज़रदे का रंग, और ये थोड़ा-सा एसेंस है, तो इसलिए केवड़े का एसेंस है तो बहुत थोड़ा-सा लिया, और ये दही ली। अब मैंने इसी दही में ये केवड़े का एसेंस और रंग भी मिला लिया है। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा रंग बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से लिया। अब ये जो चावल तैयार हो गए हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं, यानी अब एक दम के करीब हैं, दम नहीं आए, दम के करीब हैं, बस अब दम देना है। तो अब मैंने ये दही और ये इसमें मैंने फैला दिया। ये जो मसाला था, ये रंग और केवड़ा, ये डाल दिया। अच्छा, ये जो साइड पे जगह छोड़ी है इसलिए कि चावलों के जो 2 रंग हो जाएँ। अब ये इसके ऊपर ये मसाला जो तैयार हो गया था, आलू मटर का, खाली मटर का भी ले सकते हैं, या कोई और सब्ज़ी डालना चाहें, बंद गोभी, फूल गोभी। बंद फूल गोभी अच्छी लगती, बंद नहीं अच्छी लगती, फलियाँ। अब ये इस पे फैला दिया और इसको लगा दिया है दम। दम लगा दिया, ये दम हो गया तो इसको ऊपर नीचे कर लिया। देगची मेरी छोटी थी, कोई ये राइस कुकर में पके हैं, बड़ी देगची में पकाएँगे तो ज़्यादा और खुल के पकेंगे और ज़्यादा अच्छा इसका लुक आएगी। तो अगर ज़रा खुले मुँह की देगची हो ना, तो ये बहुत अच्छी तरह इसकी लुक आती, और मुझे जल्दी भी थी और मैंने इसमें पकाया तो इस तरह, लेकिन जायका बहुत अच्छा है इसका।